मां दुर्गा के प्रकट होकर कंस को चेतावनी देने के बाद कंस का डर और भी बढ़ गया। वो सोचने लगा कि उसका अंत नजदीक आ रहा है। उसने तुरंत अपने मंत्रियों और दैत्यों को बुलाया और गुस्से में कहा, ये नवजात बालक जो मेरे लिए खतरा है, उसे किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। जाओ और सारे गांवों में बच्चों को ढूंढो और मार डालो। मेरी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। कंस ने इस कार्य के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली और मायावी राक्षसी पूतना को बुलाया। पूतना अपनी मायावी शक्तियों से बच्चों को मारने के लिए कुख्यात थी। कंस ने उससे कहा, तू उस बच्चे को ढूंढकर मार दे। मैंने सुना है कि वह गोकुल या उसके आसपास हो सकता है। अपनी माया का उपयोग कर और उसका अंत कर। पूतना अपने पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, जिसका नाम रत्नमाला था। जब भगवान श्री हरि ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, तब रत्नमाला ने भगवान वामन के सुंदर बाल रूप को देखकर उनके प्रति अत्यधिक प्रेम महसूस किया। उसने मन ही मन सोचा, यदि यह दिव्य बालक मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपने स्तनों से दूध पिलाती और असीम स्नेह लुटाती। लेकिन जैसे ही भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया, और राजा बलि को पाताल भेज दिया। यह बालक बड़ा होकर बहुत शक्तिशाली बन गया और बलि महाराज का सर्वस्व छीन लिया। काश मैं इसे विष देकर मार सकती। भगवान श्री हरि ने उसकी दोनों इच्छाओं को स्वीकार कर लिया। इस जन्म में वह पहले उसकी माता बनने की भावना रखेगी और फिर उसे मारने का प्रयास भी करेगी। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने कई गांवों में भ्रम फैलाया। जहां कहीं भी उसे नवजात शिशु मिलता, वो उसका जीवन समाप्त कर देती। गोकुल पहुंचने से पहले उसने आसपास के गांवों में लोगों से पूछा, क्या यहाँ किसी दिव्य और असाधारण बालक का जन्म हुआ है? लोग उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, लेकिन गोकुल की ओर इशारा करते थे, जहां हाल ही में नंद बाबा के घर एक पुत्र के जन्म की खुशियां मनाई जा रही थीं। गोकुल में प्रवेश करते ही पूतना ने देखा कि गांव में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जा रही थीं। अभी बालक श्री कृष्ण केवल 6 दिन के ही थे। हर घर में दीप जलाए गए थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। और नंद बाबा के आंगन में लोगों का तांता लगा हुआ था। पूतना ने अपने मायावी रूप को और भी मोहक बना लिया। अब वह एक दयालु और सुंदर स्त्री की तरह दिख रही थी। पूतना धीरे धीरे नंद बाबा के घर पहुंची। वहां उसने मधुर वाणी में कहा, मुझे सुनने में आया है कि आपके घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया है। कृपया मुझे उसे देखने दें। मैं बालक को आशीर्वाद देने आई हूं। यशोदा मां उसकी बातों से प्रभावित हो गई। पूतना का चेहरा इतना सौम्य था कि कोई उस पर शक नहीं कर सकता था। यशोदा मां ने बालक श्री कृष्ण को उसकी गोद में दे दिया। जैसे ही पूतना ने बालकृष्ण को गोद में लिया, उसने सोचा, यही वह बालक है जो कंस के विनाश का कारण बनेगा। इसे मारने के लिए मुझे जल्दी करनी होगी। उसने अपने स्तनों पर विष का लेप किया और बालक को दूध पिलाने का प्रयास किया। लेकिन पूतना यह नहीं जानती थी कि जिस बालक को वह मारने आई है, वह स्वयं साक्षात भगवान है। जैसे ही श्री कृष्ण ने उसके विषैले स्तन को पकड़ा, उन्होंने उसकी सारी शक्ति खींचनी शुरू कर दी। पूतना दर्द से कराह उठी। उसका असली रूप प्रकट होने लगा। वह एक भयानक राक्षसी बन गई।
उसकी चीखों से पूरा गोकुल गूंज उठा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। वह चीत्कार करते हुए जमीन पर गिर पड़ी और वहीं दम तोड़ दिया। पूतना के विशालकाय शरीर को देखकर गोकुलवासी भयभीत हो गए। यशोदा मां ये सब देखकर घबरा गई। नंद बाबा और सब गोकुलवासी श्री कृष्ण को बचाने के लिए पूतना की ओर भागे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि नन्हे श्री कृष्ण ने इस राक्षसी का वध किया है, उनकी हैरानी खुशी में बदल गई। नंद बाबा और यशोदा मां ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया। और गोकुल में चारों तरफ श्री कृष्ण की जय जयकार हुई। गोकुल के लोगों ने नंद बाबा को बधाई दी और कहा, आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, वह निश्चित रूप से हमारी रक्षा करने के लिए आया है। पूतना वध केवल एक राक्षसी के अंत की कहानी नहीं थी, बल्कि यह दर्शाता था कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य का मार्ग कभी बाधित नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में ही यह साबित कर दिया कि वह केवल गोकुल वासियों के ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के रक्षक हैं। आगे की कहानी में जानिए कैसे बाल कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित किया और अन्य राक्षसों का भी अंत किया।